आर यू बीइंग ट्रीटेड लाइक अ डोरमैट? क्या आपको ऐसे लगता है कि लोग आपको सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे? आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या आप उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन वो आपको वापस इंपॉर्टेंस नहीं देते किसी भी शोबे में, काम में कर लें या घर के या रिश्तेदारों या किसी में। 5 थिंग्स यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली, अभी के अभी इनको स्टॉप कर दे एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस। अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। तो सबसे पहले आपको क्या क्विट करना है? ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। हम लोगों की, ज्यादातर लोगों की, नॉट ऑल बट ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें दूसरे इंसान से जो है ना वो ये चाहिए होता है कि ये हमें पसंद करे, हमें अच्छा समझे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और ऐसे ही वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को पीपल प्लीजर, जिसको हम कहते हैं पीपल प्लीजर जो होते हैं, उनका अक्सर ऐसे होता है कि वो इवेंचुअली दुखी रहते हैं, इसलिए क्योंकि आप पीपल प्लीजिंग नहीं कर सकते। और इस चीज को सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट प्लीजिंग योरसेल्फ। मैं ये नहीं कह रही कि आप खुदगर्ज हो जाएं, मैं ये नहीं कह रही कि आप बदतमीज हो जाएं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको दूसरे लोगों की पसंद के या जैसे वो चाहते हैं कि आप रहें, या जैसे वो कुछ, जाहिर है इंसान को कॉम्प्रोमाइज जिंदगी में करनी होती है, दैट इज समथिंग एल्स। मेरा पॉइंट इसमें पीपल प्लीजिंग में है, जो इतना नीचे गिर जाता है इंसान कि उसको अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी पसंद, अपनी नापसंद जो है वो सब पीछे रह जाती है। वो सिर्फ इसी में लगा रहता है कि मैं किस तरह से इस इंसान को पसंद आ जाऊं। तो अगर आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आप पीपल प्लीजिंग में इतने आ गए हैं कि आपको अपनी अच्छाई, अपनी पसंद नापसंद पीछे रखनी पड़ रही है, देन स्टॉप इट राइट नाउ, कट इट आउट। दूसरा ये है कि स्टॉप फियरिंग चेंज। चेंज जिंदगी में आती है, जिंदगी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। अगर कांस्टेंट रहना होता तो अल्लाह हमें दरख्त बना देता। सो जिंदगी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती है। जिंदगी में हर वक्त चेंज आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है। आप देखिए, दिन चढ़ता है, शाम होती है, कोई दिन धूप होती है, किसी दिन बारिश होती है। तो जिंदगी भी ऐसे ही है, बदलती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी। लेकिन चेंज से मेरा मुराद यहाँ पे ये है कि अगर किसी किस्म की कोई चेंज आपकी जिंदगी में आती है, अगर आपको कोई इंसान छोड़ के चला जाता है, या आपको आपकी जॉब चली जाती है, या आपको फाइनेंशियल डिप आ जाता है, या आपको किसी किस्म का भी, किसी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको फिजिकली कोई ऐसा आ जाता है, तो एकदम से हिम्मत मत हारिए। डोंट फियर चेंज, इसलिए क्योंकि यह अल्लाह का वादा है कि वो कोई भी ताला उसने ऐसा नहीं बनाया जिसकी पहले उसने चाबी नहीं बनाई। तो चेंज आती है एकदम से, झटका इंसान को लगता है, लेकिन उस झटके को सह जाना और जो है वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसके बाद आपको जरूर खुशखबरी कोई ना कोई सुनाई देगी। तो इसलिए ये इस बात का ध्यान रखिए, डोंट स्टॉप फियरिंग चेंज, डोंट फियर एनी काइंड ऑफ चेंज इन योर लाइफ, फेस इट हेड ऑन। इसके अलावा है कि लिविंग इन द पास्ट, और ये तो बहुत ही होता है, ये इतने ज्यादा लोग इस चीज में आते हैं जो whenever something happens, and this is a very common thing, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेट है जिसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं ठीक कर सकता। जब भी आप पे कोई नई कैलामिटी आती है, जब भी आप पे कोई नई मुसीबत आती है या कोई नई बात होती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पिछली बातों से रिलेट आप कर लेते हैं उसको, और आप कहते हैं कि वो मेरे साथ तो पहले भी ये हो चुका है, मेरे साथ तो ये हो चुका है। तो स्टॉप लिविंग इन द पास्ट, यू आर नॉट देयर, दैट इज नॉट योर एड्रेस। सामने देखिए, फोकस ऑन द फ्यूचर। प्रॉब्लम आई है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ जाने। अपना सही जो अकीदा है उसको पक्का कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो अल्लाह हमें इतनी मुसीबत में डाल जो हम बर्दाश्त ना कर सके। तो पास्ट में रहना छोड़ दीजिए। पास्ट इज पास्ट, वो गुजर गया। अब अच्छा था, बुरा था, आपने गलती की, नहीं की, किसी ने गलती की, नहीं की, या कोई भी वजह थी, वॉट एवर, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हो चुका, उसको आप वापस नहीं ला सकते। तो पास्ट को छोड़ दीजिए एंड स्टार्ट लिविंग इन योर प्रेजेंट एंड स्टार्ट लिविंग इन योर फ्यूचर। कि आप, अगर आपने पहले, अगर आप समझते हैं कि आपको पता नहीं था, आपने किसी भी वजह से, या आपके एटीट्यूड की वजह से, या आपके किसी भी अल्फाज की वजह से आपने कोई गलती कर ली है, तो उसको छोड़ दीजिए और आगे से अपने अल्फाज, अपना बिहेवियर, अपना
जो रिएक्शन है टुवर्ड्स थिंग्स उसको बेटर करना शुरू कर दीजिए। और पुटिंग योरसेल्फ डाउन, ये एक बहुत कॉमनली चीज है, क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोगों में, क्योंकि ये गुलामी के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, पहले भी एक वीडियो बनाया था, हमारे जहनों में ये चीज है, सबके नहीं, बहुत सारे लोगों ये होती है कि जो लोग अगर आपसे स्टेटस में अमीर है, पैसे में अमीर है या तगड़े है, या जैसे एक दिनों पिछले दिनों मेरे पास एक औरत आई थी, शी हैड द प्रॉब्लम कि वो बेचारी बेवा थी, एंड जो उसका सर्कल था वो सारे उसको लेट डाउन करते थे बिकॉज कि जी तुम्हारा मियाँ नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी में बात है, ये कोई मतलब वो बात नहीं है जो मैं आउट ऑफ ऑर्डिनरी करी हूँ, बुरी है लेकिन है हमारी सोसाइटी के लोग करते हैं। अगर आप तलाकशुदा हैं या आप बेवा हैं तो आप यू डोंट कम अप टू पीपल्स स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड क्या है? लोगों को भी ये बात सोच लेनी चाहिए कि क्या आप अल्लाह से नाउजुबिल्ला टक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है, रिश्ता बनना, रिश्ता टूटना, जान आना और जान जाना हमारे अल्लाह के हाथ में। और अगर उसने ये मुनासिब समझा है किसी इंसान को बुला लेना, जो पीछे रह जाने वाले हैं वो मर तो नहीं सकते। हम वो हिंदू कल्चर में जैसे पहले था सती करा दिया करते, तो हम तो नहीं करते। इस्लाम आया ही इसलिए था, पॉजिटिविटी लेके आया था। तो स्टॉप पुटिंग योरसेल्फ डाउन। किसी के आगे यू आर व्हाट यू आर, यू हैव योर हैंगअप्स, यू हैव योर प्रॉब्लम्स। आपके पास होगी बहुत सारी ऐसी बातें जो आपकी शायद अच्छी ना हो, या आप इतना ज्यादा अमीर ना हो, या वट एवर इज योर थिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि जो एक आपके पास अगर एक छोटी गाड़ी है और दूसरे के पास एक बड़ी गाड़ी है तो वो आपसे अच्छा है। किरदार में अच्छा होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दीन में अच्छा होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हु इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग। लेकिन हमारे लोग इन चीजों से इम्प्रेस नहीं होते, हमारे लोग इसी से इम्प्रेस हो जाते हैं, उसकी गाड़ी, उसके पैसे। उससे देखो जी 50,000 की कमीज पहनी हुई थी, सो व्हाट, 50,000 के कमीज के अंदर अगर 500 साल की सड़ी हुई थिंकिंग है तो उस कमीज का क्या फायदा? वो तो थोड़े दिनों में खराब होके एक दफा दो दफा धुल के मेरे ख्याल में वो फिर उस काबिल ही नहीं रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अंदर से अपना आप खूबसूरत बनाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप ओवर थिंकिंग राइट नाउ, बिकॉज ओवर थिंकिंग जो है वो इंसान को पागल कर देती है। ओवर थिंकिंग जो है वो इसलिए भी होती है कि इंसान अपने आप को इसी चीज से साथ रिलेटेड कि आप अपने आप को इतना काबिल नहीं समझ रहे होते दूसरे इंसान की। यू थिंक द अदर पर्सन इज बेटर देन यू, तो आप ओवर थिंकिंग करना शुरू हो जाते हैं। एंड यूर ऑल, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप सारा वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे थे, मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मैंने गलत, अगर मैं ये ना कहता तो, अगर मैं ये ना करती तो। प्लीज, मगर इफ, व्हेन, व्हाई, ये सब छोड़ दें। ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं होता। वही है जो अल्लाह ने लिखा होता है। मैंने ब्लैक मैजिक पे एक वीडियो बनाई थी, एक वीडियो मैं आपको और बनाऊंगी। मेरे पास पिछले दिनों एक और केस आया था। तो ब्लैक मैजिक देखिए होता है, ये कोई बात नहीं है, ब्लैक मैजिक होता है, हम इस पर यकीन करते हैं सब मुस्लिम कि है। ये अलग बात है कि करने वाला करवाने वाला इस्लाम से खारिज है, लेकिन है। लेकिन उसका जवाब ब्लैक मैजिक से आप नहीं दे सकते, उसका जवाब हमारे कुरान में है। मैंने उस वीडियो में भी बताया है, मुबीदात आप पढ़ें और अल्लाह का नाम लें, और उससे अल्लाह इंशाल्लाह ताला आप पे असरात दूर कर। सूरह बकरा पढ़ी, अल्लाह इंशाल्लाह ताला आपसे असरात दूर कर देगा। ओवर थिंकिंग जो है वो हमारे बेसिकली शैतान जो है ना, वो हमारे दिमाग पे अटैक करता है। एंड शैतान हमें ये कहता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। जैसे ही आपके दिमाग में इस किस्म के ख्याल आना शुरू हो जाए ना, तो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि 100 में से 99 प्रॉब्लम्स का हल है, एक हल नहीं है, वो है मौत का। तो मौत का तो किसी के पास भी हल नहीं। तो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा कीजिए, और ये पांचों चीजें अपनी जिंदगी में करके देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी का जो स्टाइल है वो अपग्रेड हो जाएगा, एंड यू विल डेफिनेटली हैव अ वेरी हेल्दी लिविंग। टिल देन, जीवन परदेसी, मैं जीती सुरख।